बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश आबाद रखे, आमीन। तो जनाब आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लाई हूँ। कैसी रेसिपी है ये आप मुझे बताइए। रेसिपी है आज हम बना रहे हैं आलू की चपटी कबाब। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि खाना वो हो जो सबको दिल भाए, मतलब मन पसंद खाना होना चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मैंने बनाई थी अरवी का कढ़ाई बनाई थी, लौकी की कढ़ाई बनाई थी, ठीक है। तो आज हमारे किचन में बन रहा है आलू की चपटी कबाब। इससे पहले मैंने आलू की बिहारी कबाब भी बना चुकी हूँ। तो अभी देखते हैं रेसिपी, देखते हैं कैसी बनी है और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। हो सकता है स्किप कर लेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी टिप्स से मैं बताऊं और आपसे मिस हो जाए, तो लिहाजा आखिर तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। चलें अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जनाब मैंने ली है आधा किलो आलू। ये लाल आलू लिया है। लाल आलू जो है ना मीठा नहीं होता, तो मैंने उसको पहले वॉश कर लिया। वॉश करके फिर मैं उसके उतार रही हूँ छिलके, ठीक है। छिलके उतारने के बाद फिर मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। मैं इसको कश कर रही हूँ। मेरे पास वैसा कश नहीं है तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक का है, उससे मैं कश कर रही हूँ। बहुत जल्दी खटपट बन गया। तो ये देखिए बारीक बारीक हो गए कश, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। ये जो रेसिपी है आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। यानी आप ये देखिएगा चपटी कबाब, मैं कहती हूँ ना कि सब्ज़ी ऐसे पकाओ कि सब शौक़ से खाएं। अक्सर लोग यही कहते हैं हमारे यहाँ सब्ज़ी पकती है कोई खाता नहीं है, वैसे ज़ाया जाती है, उस दिन बच्चे खाना नहीं खाते, अदब परेशानी है। तो आप इस तरीके से आप उनको खिलाइए, खुद खाइए, मज़े से इंजॉय करिए। देखिए आधा किलो आलू है, उसको मैंने अच्छी तरह कश कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी ठंडा पानी डाल दिया और उसको मैंने 2-3 दफ़ा पानी फेंक दिया ताकि इसका जो है एक्स्ट्रा स्टॉल जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन ये मीठा आलू है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसका बनते हैं। बार बार मैंने पानी में डाला तो पानी ड्रेन कर दिया था एक दफ़ा चने में डाल के, दोबारा अब इस तरह कर रही हूँ। और अब इसको मैं अच्छी तरह हाथों से दबा के निचोड़ रही हूँ। निचोड़ने से बिल्कुल निचोड़िएगा, इसमें कोई पानी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। बस ये निचोड़ दिया मैंने। ये हरी मिर्च लिए मैंने 4 अदद, एक लिया है मैंने प्याज ली बड़ी, उसको मैं मोटे मोटे काट के, ये जो है ना हाथ में हैंडी चॉपर है, मैं इसको हाथ से ठक करूँगी 1 मिनट में, बहुत अच्छी बारीक होगी। वैसे तो ये होता है आप बारीक बारीक हाथ से काटिएगा, तो इसमें मैं कर रही हूँ बहुत जल्दी इसमें अच्छी तरह चॉप हो जाती है, बारीक बारीक हो जाती है। यानी हाथ की जो कटिंग करने का मसला है वो भी हल हो गया। देखिए कितनी अच्छी फाइन चॉप हो गई है, ठीक है। फिर मैंने इसको बना दिया। अब मैंने इसमें शामिल किया है, इसमें डाला है नमक 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, ठीक है। ये है अनारदाना 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच और कुटा हुआ धनिया है वो भी 1 चम्मच। यानी आप ये बताइए 500 ग्राम जो है मैंने आलू लिया, उसमें मैंने 1-1 चम्मच का हिसाब है, परेशान होइए। और हाँ आधा कप मैंने मैदा शामिल किया है। और मैं अब इसको साफ क्या करूँगी, चॉप किया हुआ मैंने वो था आलू था, उसमें मैंने हरा धनिया बारीक काट के डाल दिया। और ये तमाम चीज़ें जो 1-1 स्पून के हिसाब से है वो इसमें डाल दी। यानी आप इतना अच्छा अंदाज़ा लगा लीजिएगा, 1 स्पून लिया है और इसमें आधा किलो यानी 500 ग्राम आलू लिया था, ठीक है। और इसके तकरीबन 12 अदद बनेंगे चपटी कबाब। अच्छा मैंने ये सारी चीज़ें डाल रही और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छी तरह दबा के अच्छे किस्म के, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं हो, क्योंकि मैदा भी है ना, ज़रा सा भी नमी होगी तो दानेदार से बस हो जाएगा। ये मेरा असल में मैंने छोटे उसमें किया था तो उसमें अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा, तो मैंने अभी इसलिए बड़ा पा लिया, उसमें मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। आप भी बनाइएगा। तो मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इतनी अच्छी रेसिपी, इतनी अच्छी उससे बनाई है। अब आप परेशान नहीं होइएगा कि अभी मैं आधा किलो का बना रही हूँ तो कितने बनेंगे, या मुझे 5 बनाने, 6 बनाने या 10 बनाने, तो किस तरह कबाब बनेंगे। तो बहरहाल अगर आप आधा किलो आलू के, ये देखिए मैं अब इसको हाथ से दबा रही हूँ और दबा के जो कटा हुआ टमाटर था वो इसमें बीच में लगा रही हूँ। और इसको जो फ्राई पैन में डालूँगी इसको शैलो फ्राई करना है, ठीक है। जो टमाटर का साइड है वो नीचे रखना है और सादा ऊपर रखना है। ये बन रहा है, फ्राई हो रहा है। हाँ तो मैं बता रही थी 500 ग्राम मैंने आलू लिया था और 1-1 स्पून तमाम मसाले डालें और इसमें तकरीबन 11 से 12 अदद आपके
कबाब बनेंगे। तो ये मैंने इतनी एग्जैक्ट रेसिपी बताई है आपको, वरना तो ये क्या होता है, लोग ये सिर्फ ये होता है कि भाई मैंने ये नहीं बताया कि 4 से 5 अदद, क्योंकि 4-5 अदद छोटा ही बड़ा आलू होगा, फिर उसमें जब साइज़ का फ़र्क होगा तो मसाला जात भी एग्जैक्ट नहीं होंगे, तो मसला होगा कि भाई वो टेस्ट नहीं आए होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया 500 ग्राम के बने, तकरीबन 11 से 12 अदद बन गए हैं और बहुत जल्दी बन गए। और ये जो मैंने प्याज लिए किया, और हाँ मज़े की बात, इसमें मैंने चटनी बनाई थी, हरे मसाले की चटनी, जो मैंने आपको इससे पहले आपको सिखाई थी। हरा धनिया पुदीना होता है, उसमें थोड़ा सा लहसुन होता है, वो चटनी ली और दही को अच्छी तरह बीट किया और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा केचप। तो वो तीनों चीज़ें मिला के इसकी अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की चटनी ये देखिए तैयार हो गई है। यानी दही फेंटा हुआ है और उसमें थोड़ा सा केचप 1 स्पून डाला है और थोड़ी सी चटनी डाल दी। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कबाब, चटनी कबाब और चटनी के साथ चटनी रायता, इसको हम कहते हैं चटनी रायता। तो वो तैयार हो गया। आप लोग भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए वाह ज़बरदस्त, ये देखिए बिल्कुल कैसा लग रहा है जैसे रेशे वाले हों। वाह ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो गए और ये मैं इसे खाऊँगी। यानी टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छा सा है, क्योंकि मैंने आपको जो रेशियो बताया बिल्कुल 500 ग्राम के हिसाब से बताया है कि 500 ग्राम में ये चीज़ें ऐड करनी है। आँखें बंद करके। हाँ तो जनाब, आज का आपका व्लॉग कैसा लगा? यानी हमने जो बनाए हैं चपटी कबाब आलू के, आप इस रेसिपी से बनाइएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे मालूम हो जाए आप लोगों ने बनाए और कैसे लगे, या आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, रेड कलर का लिखा होता है सब्सक्राइब है उसको, तो ताकि आपको जो भी मैं पोस्ट करती रहूँ वीडियो फ़ौरन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बस हर अल्लाह हाफ़िज़।